नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेहता क्लासेस। बच्चों का फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेहता क्लासेस में। आज की हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि ग्राम सचिव के साथ साथ महाग्राम सचिव के पद भी निकले हैं। तो बच्चों ने पढ़ा होगा, अखबार में भी आया आज की भैया हमारे पास टोटल मिलाकर के ग्राम सचिव की वो 4487 हो गई है। अब 4487 पोस्ट आपकी हो गई है ग्राम सचिव की। इसके साथ साथ महाग्राम सचिव की पोस्ट भी निकली है, वो आपके पास टोटल कितनी है, 125। अब बात करते हैं इन पोस्ट के लिए आपको क्या चाहिए। आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए। बिना इसके आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ डिप्लोमा भी चाहिए कि नीचे, अभी तक मेंशन नहीं किया, लेकिन इससे पहले जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें साफ साफ मेंशन था कि आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। जैसे कोई हार्टटोन है, इसी टाइप से कोई भी गवर्नमेंट की कोई सोसाइटी है, उससे आपका डिप्लोमा अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज और, अब 12वीं पास ही बन सकेंगे वन संरक्षक। अब जो वन विभाग में जो संरक्षक की पोस्ट निकलती थी पहले 10th बेस पर ले लेते थे, लेकिन अब बिना +2 के आपको वहां पर नौकरी नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ मैं आपको आज की क्लास में चीजें बताना चाह रहा हूं कि जैसे अभी टीजीटी का एग्जाम हुआ था, तो टीजीटी के एग्जाम में आपके पास देखो 4 दिन ये लगातार पेपर हुए, मतलब सैटरडे संडे, फिर अगले सैटरडे संडे। तो जहां से आपके पास पेपर में क्वेश्चन आए थे उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे अपने पास पेपर में क्वेश्चन आया नारनौल का प्राचीन नाम क्या था, तो सबको पता है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन ये आया कहां से था। मेन बात ये है, ये आया था अपनी बुक से। ये बुक है आपकी हरियाणा 360, इसके बारे में भी बताऊंगा। पूरी चीज देखिए, सबसे पहले इसके बारे में आपको 6-7 लाइनें पूरी डिटेल से मिली हुई है। किसी बुक में आपको इतनी ज्यादा डिटेल नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं हरियाणा सरकार ने किसको बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी एंड सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष फैसिलिटी लागू की थी। तो इसका आंसर आना था जैसे आयुष, तो ये आपके पास देखो पूरा फुल डिटेल के अंदर आपको ये चीज मिली हुई है अपनी बुक में। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस जिले में स्थापित ऑक्सीजन का नाम पंडित जसराज ऑक्सीजन रखने की घोषणा की गई है। तो आंसर आएगा इसका पंचकूला। ये अपनी बुक में कहां है, देखो पंचकूला जिले में 70 करोड़ की लागत से अंतरराष्ट्रीय हाइब्रिड संयंत्र की स्थापना की जाएगी। पंचकूला जिले में स्थित ऑक्सीजन का नाम पंडित जसराज ऑक्सीजन किया गया। इसके बारे में आपको पूरी फुल डिटेल अपनी करंट अफेयर की बुक में मिलेगी। तो हम बात करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं अपनी बुक से हम आपको विद प्रूफ दे रहा हूं। आप हमारी हरियाणा जीके की बुक आपके मार्केट में भी है और आपके पास 2-3 महीने से जिस भी बच्चे ने खरीदी है एक एक क्वेश्चन आप ला के देख लेना। आपका विश्वास हम पे बना रहेगा कि हमारी बुक आपके लिए कितने फायदेमंद होगी सीटी के एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस शहर में सबसे पहले हरियाणा साहित्य संगम की स्थापना की गई। तो आंसर आना था पंचकूला, लेकिन ये अपनी बुक में कौन सी में है, हरियाणा शास्त्र 360 डिग्री में। तो आपकी हरियाणा जी की आई है। करंट अफेयर कहां से आई है, टाइमलाइन ऑफ हरियाणा, जो हमेशा एक इतिहास साबित करती है बुक, कि क्योंकि इस बुक से हमेशा हरियाणा पुलिस से लेकर के चाहे आपका टीजीटी एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप ये तीनों बुक लेना चाहते हो तो मात्र 400 रुपए में 3 बुक आपको मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप इसके साथ कंप्यूटर की बुक भी लेना चाहते हो तो 220 रुपए वाली कंप्यूटर की बुक अगर इन 3 बुक के साथ कॉम्बो में खरीदते हो तो मात्र 50 रुपए में आपको बुक मिलेगी। और टोटल बुक्स आपको कितने रुपए में मिल जाएंगी, मात्र 450 रुपए मिल जाएंगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो जो भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो क्वेश्चन आपके पास ये रहा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे आया था, मराठों की हार हुई थी पानीपत के तीसरे युद्ध में, तो आपसे पूछता है कि किसके नाम पर हमला करने का भेजा था। तो आंसर इसका सूरजमल आना था। आप सूरजमल के बारे में देखो पूरी फुल डिटेल, कम से कम 8-9 लाइनें यहां पर आपको दे रखी हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, जगाधरी किस लिए प्रसिद्ध। जगाधरी बच्चों 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है आप लोगों के पास ऑप्शन के हिसाब से। क्या ऑप्शन आए थे आपके पास, एक तो पीतल और तांबा के बर्तन के लिए आपको पता है कि इसको माना जाता है जगाधरी का। दूसरा जगाधरी में रेलवे कार्यशाला भी है। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन इसके ठीक है। अब एचएसएससी क्या मानता है वो एचएसएससी पे डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या, हरियाणा की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो हरियाणा की प्रमुख नदियां कौन सी है, यमुना और घग्गर हैं। ये आपको हमारी बुक में कहां मिलेगा, देखो हरियाणा 360 डिग्री में हरियाणा की नदियों के अंदर ये आपके पास पूरी कम से कम पूरे अच्छे से 4-5 पेज पे नदियां डिस्क्राइब की हुई हैं। आप अपनी बुक ध्यान से पढ़ सकते हो। फिर बात करते हैं हरियाणा केसरी के नाम से, तो आपको सबको पता आंसर आना था नेकीराम शर्मा। और ये नेकीराम शर्मा के बारे में अगर हम बात करें तो ये दिया हुआ ये सारा का सारा इस पेज पर कि आपके पास क्या आएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकार को कानून बनाया गया। तो आंसर आएगा शिक्षा का अधिकार 2009 आरटी जो अधिनियम था। ये देखो शिक्षा का अधिकार, इस पे बारे में 5 लाइनें डिटेल में दी हुई है कि अधिनियम 2009 के तहत 2010 में बने कानून के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 8वीं कक्षा तक की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। फिर कहता है निम्न में से हरियाणा में से भिंडावास अभयारण्य की स्थापना क्या की गई। तो 2009 में की गई थी। ये देखो भिंडावास जो है वन्य जीव अभयारण्य कहां है, भिंडावास जो है झज्जर में है। स्थापना कब की गई थी आपके पास, वैसे जो स्थापना थी इसकी 5/7/1986 को थी, लेकिन पक्षी विहार घोषित जो है वो 3/1/2009 को किया गया था। अगर आप लोगों के पास 1986 ऑप्शन है तो भी गलत नहीं है, स्थापना हो गई थी, लेकिन इसको घोषित कब किया गया था, 2009 में किया गया था। इसके बारे में
और डिटेल है, देखो क्या लिखी, राज्य में स्थापित पहला वन्य जीव अभयारण्य पूछे तब भी आपके पास यही आएगा, राज्य में सबसे बड़ी आर्द्र भूमि का स्थान पूछे तब भी यही आएगा, और आपसे पूछे कि भूरे हंस और लाल बुलबुल के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभयारण्य है तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई थी, तो आपके पास आंसर आएगा करनाल, और ये करनाल, ये देखो ये यहां पर लिखा है, इसका नाम है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय अंजनथली करनाल, 2016 में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, क्षेत्रीय कार्यालय अंबाला, जींद और झज्जर में है। अब इसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से स्त्रियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो पेपर वालों ने तीज माना, लेकिन इससे पहले जब एग्जाम में आया था तब लूट नृत्य माना था, तो इसके आंसर दोनों ही सही है, लूट नृत्य भी आ सकता है, तीज भी आ सकता है। और इसके बारे में देखो अपनी बुक में सारा का सारा डिटेल में दिया गया है। बुक कौन सी, हरियाणा 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन था, अर्जुन एंड गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुशाणों द्वारा पराजित किया गया था, तो आंसर आएगा योधे। इसके बारे में देखो पूरी फुल डिटेल मिली गई है अर्जुन एंड, इसके बारे में देखो कम से कम 8 लाइनें आपको बुक के अंदर देखने को मिलेंगी। अब इस तरीके से आपको मिलान करना था, जींद सफीदो, फतेहाबाद रतिया, सिरसा कालावाली, नू पूना हवा, तो आपको एक एक पेज एक एक चीज आपको अपनी बुक में मिलेगी। देखो उप तहसील से रिलेटेड आपको सारा डिटेल दिया हुआ है अपनी बुक में। अगला है महेंद्रगढ़ का नाम किसके नाम पर पड़ा गया, तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसका नाम आएगा राजा महेंद्र सिंह। इसके बारे में देखो ये सारी चीज लिखी गई है, महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, नामकरण किसके नाम पर हुआ था, किस युद्ध के बाद हुआ था, हर चीज आपको इस बुक में डिटेल में दी गई है। फिर बात करते हैं किस जिले का नाम, किस जिले में अनंतपुर बांध है, तो आंसर आएगा इसका फरीदाबाद। और इस फरीदाबाद के अंदर देखो यहां पर ये सारा डिटेल में दिया गया है, अनंतपुर बांध जो है आपके पास किसके द्वारा बनाया गया, कब बनाया गया, सब चीज दी गई है। नारसिंह मुखिया संबंध तीन नेता का संबंध किससे है, तो वल्लभगढ़ से है। इसके बारे में देखो ये सारी चीज दी गई है। वल्लभगढ़ किसकी वजह से फेमस है, नेता राजा नारसिंह। लगभग ये 190 वर्ग मील में, जनसंख्या 57,000 है। वल्लभगढ़ रियासत में गांवों की संख्या 121 है। देखो कितनी सारी डिटेल आपको दी गई है। बुक कौन सी आपके पास, एकमात्र बुक कौन सी, हरियाणा शास्त्र 360 डिग्री मिलेगी। कहां, हरियाणा जीके की बुक आपको पूरे ऑल ओवर हरियाणा में कहीं से भी मिल जाएगी। आप मार्केट इसको ले सकते हो, 300 रुपए के आसपास आपको मार्केट में बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए, कोई भी हरियाणा जीके पढ़नी हो, मैथ पढ़नी हो, तो आप हमारे चैनल मेहता क्लासेस से पढ़ सकते हैं। अब बच्चे पूछते हैं कि सर हमें पढ़ते वक्त डर लगता है, तो उनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा ही होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, हमें कुछ ना भी मिले तो क्या हुआ, कम से कम तजुर्बा तो नया होगा। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर बच्चों।